इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसमें इसका भाई मुझे कॉल करके बोलता है, योगेश कि भाई आपने ये वीडियो क्यों डाली? आपको थोड़ी शर्म आना चाहिए, आप मतलब ये सारी चीज़ें बाहर ला रहे हो। तो भाई तुझे थोड़ी शर्म नहीं आई? अपने भाई को तू ही समझा लेता कि भाई देखो ये सब चीज़ें करते हुए मतलब मैंने वीडियो डाल दी तो तुझे शर्म आ गई, लेकिन जब तेरा भाई ये सब चीज़ें कर रहा तो तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। और अब अगर मैंने ये वीडियो पोस्ट करी और उसके बाद में अगर मुझे किसी का भी कॉल आया, तो मैं सामने वैसे भी मैं कंप्लेंट तो करूँगी, लेकिन अगर व्यक्ति ने मुझे कॉल कर दिया या कुछ भी कर दिया किसी ने भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक मैं सबकी इज़्ज़त करती थी, बहुत इज़्ज़त करती थी, लेकिन अब मैं 1% भी किसी की इज़्ज़त नहीं करती। जिन लोगों ने मेरी इज़्ज़त नहीं रखी, वो मैं उन लोगों की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करूँगी। और ये आदमी को बहुत ज़्यादा घमंड है ना, उसका घमंड तो मैं चूर-चूर करके रहूँगी, चाहे उसको जितना ही घमंड हो। मेरे को अब किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। कल का तलाक होने वाला आज हो जाए और इसी वक़्त हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो जाए तलाक हो जाए तो। तूने तेरी बहन को घर में बिठाल के रखा ना, तूने तेरे बच्चे को घर में रखा ना, बस उससे मतलब रख। मैं क्या करती हूँ, मेरे बच्चे को मैं कहाँ जो भी करूँगी वो मेरी परेशानी है। तू बस अपने बच्चे को देख और अपनी बहन को देख और अपनी वो माँ को देख, जिसको तेरे साथ सोने का बहुत शौक है। बस तू इतना ही देख। ये है आदमी की सच्चाई कि जिस घर में मैं रहती थी, उस घर में मेरे जाने के बाद ये दूसरी औरत के साथ उस दूसरी औरत को ला-ला के सुला रहा है। ये है इस आदमी की सच्चाई। ये अपने आप को बहुत शरीफ बताता है कि मेरे से दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई शरीफ नहीं है, तो मैं इसकी सच्चाई का प्रूफ़ दूँगी। लगे तो इसकी जिस लड़की से सगाई हुई थी ना और जिसके साथ इसका मतलब अफ़ेयर चल रहा था पहले, मतलब इसकी लव मैरिज होने वाली थी, तो इसने उस लड़की से शादी मतलब 1-2 साल बाद कर ली, फिर इसकी शादी वो हो गई, मतलब हाँ, इसकी सगाई-वगाई हो गई, उसके बाद में इन लोगों के शादी-वादी होने वाली थी, कार्ड-वार्ड बँट गए, फिर इसने उस लड़की से शादी तोड़ दी कि अब ये मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि इसको तो सिर्फ़ लड़की की सिर्फ़ एक ही चीज़ से मतलब है, वो इसका काम निकल गया, तो बोले कि अब ये मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे इससे शादी नहीं करना। फिर उसके बाद में फिर इसने 1-2 साल मतलब 1-2 साल इधर-उधर अफ़ेयर चलाए होंगे, 1-2 लड़कियों के साथ में। फिर उसके बाद में इसने मुझसे शादी कर ली, फिर यहाँ बच्चा भी पैदा कर लिया। फिर एक-एक बात अपनी माँ को सीसीटीवी कैमरे की तरह पूरी बात में जा-जा के बताना कि हाँ, मैं इतने बार सोया, इतने बार ऐसा हुआ, इतने बार फलाना हुआ, फिर उतने बार में मेरा मतलब बच्चा हो गया। इसकी माँ से ये तक पूछती थी, भाई तूने मतलब इतने बार ऐसी चीज़ें कर ली, तो 1 महीने मतलब 1-2 महीने में ही तुझे मतलब तेरी बीवी कैसे प्रेग्नेंट हो गई? ऐसा थोड़ी ना होता है, इतने जल्दी कोई थोड़ी ना प्रेग्नेंट होता है। इसकी माँ इससे यहाँ तक की चीज़ें पूछ लेती थी, तो इसने ये भी सारी बातें अपनी माँ को जाके बता दी। फिर इसको पता नहीं क्या हुआ, मतलब इसका जो भी मैटर हुआ होगा, फिर इसने जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई तो इसने मुझे मेरे मायके में ले जाके छोड़ दिया। उसके बाद में से मुझे कभी पलट के भी नहीं देखा। फिर मैंने इसकी जब कंप्लेंट करी, जब जाके इसने मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। फिर इसने मुझे 2-3 महीने रख लिया वहाँ पर। फिर इसकी वही औकात, इसकी माँ इसकी पीछे लग गई पूँछ की तरह, या इसका भी जो भी मैटर रहा होगा, इसको दूसरी औरत चलाने को नहीं मिली मेरे रहते हुए में। तो फिर इसने मुझे वापस से फिर अपने मायके में ले जाके छोड़ दिया। छोड़ा तो छोड़ा, फिर बच्चा 1-2 महीने का हुआ जब तक कि तो ये ठीक रहा, और जब मैंने इसको बोला कि तू मुझे लेके चल, तब इसकी फिर पूँछ टेढ़ी हो गई। नहीं, मुझे तो तुझे रखना ही नहीं, तो मुझे तो तुझे तलाक देना है, तो तेरे जैसी बहुत मिलती, तो तेरा फलाना, तो तेरा ढिमका, बहुत इसने नाटक करे। उसके बाद में फिर मैंने इसके ऊपर केस कर दिया। केस करा तो मेरा मेंटेनेंस का केस चल रहा था। पर मैंने इंसानियत के नाते भी सिर्फ़ इस पे मेंटेनेंस का ही केस किया, लेकिन अब मैं सारी इंसानियत भूल गई हूँ। अब तक मैंने इसके घरवालों के बारे में किसी को कुछ नहीं बोला, जो था इसका और मेरा मैटर था, लेकिन अब मैं इसके पूरे ख़ानदान को घसीटूँगी। ये मैं उसको सामने से चैलेंज करके बोल रही हूँ। अब इसमें ये मुझे कभी नहीं बोलेगा कि मेरे घरवालों को क्यों घसीटा, कि मेरे इनको क्यों घसीटा और उनको क्यों घसीटा। फिर केस चलते टाइम फिर ये थोड़े टाइम के लिए ठीक हो गया, फिर मतलब मैं भी सोचूँ कि चलो भाई, इंसान को एक बार हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। फिर इसको सिर्फ़ कहीं औरत नहीं मिली होगी इसको ये सब चीज़ें करने के लिए, तो फिर यही वही सब चीज़ें इसने मेरे साथ फिर से रिपीट करी। फिर बोलता है कि अरे अब तो मेरी माँ ऐसा बोल रही है, अब तो मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता, मैं मेरी माँ को लाइफ़ टाइम कभी नहीं छोड़ सकता, तो मेरा ऐसा, तो मेरी बहन, तो मुझे तो मेरी बहन की शादी करना है, तो फलाना करना है। तो यही सब चीज़ें भाई तेरे को पहले नहीं दिखी? तूने मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब डिवोर्स अब डिवोर्स तो हाँ, तो ठीक है, डिवोर्स चाहिए ना तो दे दे भाई। तू मुझे मेरी मेरी मुँह माँगी कीमत दे दे, क्योंकि बच्चा भी है मेरे साथ में। कोई बच्चा पेड़ पे टंग के तो पैदा हुआ नहीं था, और ना वो पेड़ पे टंग के पल नहीं जाएगा। तेरे अंदर अगर दम है और मर्दों वाली हरकत है, तो तू
पूरे पैसे आज कल जाके जमा कर, मैं तुझे कल डिवोर्स दूँगी। अभी के अभी तू मुझसे डिवोर्स ले, मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तेरी माँ-बहन के साथ तुझे रहने का शौक है, तो तू जीवन भर तेरी माँ के साथ रह। जीवन भर तू तेरी माँ के साथ बेडरूम में सो। जीवन भर तेरे को तेरी माँ के साथ जो-जो लगे वो कर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुझे तेरे से जितनी चाहिए वो चाहिए मुझे। मुझे घर भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। तू ले ले मेरे से डिवोर्स। मुझे कोई दिक्कत नहीं। तेरे को दूसरी लगे दूसरी, तीसरी लगे तीसरी शादी कर, चौथी लगे चौथी शादी कर, 10 लगे 10 शादी कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 शादी कर ले तू। भगवान ने, तेरे बाप ने तेरे को इतना अच्छा जना है, तेरी माँ ने तुझे इतने इससे पैदा किया है, इतने दर्द से पैदा किया। हाँ, और इसकी एक बात, मेरी माँ ने मुझे कितने दर्द से पैदा किया है ये तो मुझे ही पता है। नहीं, हम बाकी जो दुनिया में जो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है ना, वो सिर्फ ऐसे ही पैदा कर लेती है, उनको दर्द थोड़ी ना होता है। बस इसी की माँ को एक अकेला दर्द हुआ है, क्योंकि उसने लड़का पैदा किया। लड़का पैदा करके भी क्या करा? अपने पेटीकोट के नीचे सुलाती है। ये है माँ, ये होती है माँ। ऐसी माँ होना चाहिए और ऐसा बेटा होना चाहिए जिसको अपनी माँ से इतना प्यार है। दुनिया में एक उसी की माँ ने तो लड़का पैदा किया है, बाकी हमने तो क्या छक्के पैदा करके रखे हैं। बहुत दिक्कत है ना तू। और ये वीडियो देखने के बाद, और जो बोलते हैं ना कि हाँ ये मत करना, मैं तो अभी तक फैमिली वाले को नहीं घसीटना चाहती थी, लेकिन हाँ इसकी फैमिली भी वाकई में इतनी ही बदमाश है। और इसकी माँ, अगर उसको बुढ़ापे में जेल जाने का बहुत शौक है ना, तो मैं भी उसको जेल में बिठाने की बहुत शौकीन हूँ। बिल्कुल जाए वो जेल में जाए, बिल्कुल जेल में बैठे, बिल्कुल वहाँ पर रहे। बहुत पैसा है ना इसके पास में, भर। कितने पैसे है ना तेरे पास, जरा मैं भी तो देखो तू कितने पैसे भरता है तेरी माँ के पास में। और अभी मैं इसमें आगे प्रूफ भी डालूंगी, इसकी पूरी दवाइयों के एक-एक चीज़ें प्रूफ डालूंगी। और इससे अगर ज़्यादा ही वो है ना, इसको अगर ज़्यादा ही दिक्कत रहेगी ना, तो टेस्ट भी हो सकता है। सारी चीज़ें टेस्ट से तो सारी चीज़ें निकल जाती ना। पूरी चीज़ साफ क्लियर सुथरी करना है मुझे। अभी तक मैं बहुत बर्दाश्त करती थी और मैं बहुत सीधी बन के रही। एक दिन अगर मैंने इसको तू ता से अगर कभी बात करी ना, इसने मेरे साथ इतना कर लिया, अगर अपन ने तू ता बोल दिया ना तो अपने को 100 बार सुनाएगा, तूने मुझे तू बोला, तूने मुझे ये कर। अरे तुझ जैसे आदमी ने तो मेरे साथ सब कुछ कर लिया, फिर भी मैं तेरे को तू तक करके नहीं बोल सकती। तू उसमें भी मेरे को 100 बातें सुनाएगा हर चीज में। इसको गली गली बच्चे पैदा करने का शौक है। इसको कोठे पे बिठाल दो, वो जहाँ वैश्या लोग रहती है ना वहाँ पर बिठाल दो, ये वहाँ पर बहुत अच्छे से बैठेगा और बहुत अच्छे से इसके सारे चीज़ें करेगा, क्योंकि इसको बहुत शौक है हर चीज़ का। बच्चे पैदा करने का शौक है, इतने बच्चे पैदा करेगा भाई, जिसको पैदा करा वो तो तेरे से संभला नहीं। दूसरे की औलाद को अपनी औलाद बताते हुए इसको शर्म भी नहीं आती। इतना घटिया किस्म का मर्द है ये, मर्द कहलाने के भी लायक नहीं है। चूड़ियाँ पहन ले तू तो, छक्के से भी गए गुजरा है। कुछ तो अपनी जिंदगी में आदमियों वाले काम कर लेता, छक्कों वाले ही काम करेगा कि पूरी जिंदगी भर। क्या बोलता है तुझे मैंने कौन सा रोड में छोड़ दिया है? अरे तो तूने शादी का रोड में छोड़ने के मेरे माँ बाप के बिठाने के लिए करी थी। जब अपनी इसमें दम नहीं था ना तो करना ही नहीं था। बस औरत के साथ सोने का शौक है बस।